हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डीजे सर में। तो दोस्तों, हम लोग जो है वो केमिस्ट्री के लेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझा था, हम लोगों ने द्रव्यमान संख्या के बारे में समझा था और डाल्टन की थ्योरी वगैरह के बारे में समझा था। ठीक है, अब हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझ लिया, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आणविक द्रव्यमान। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, एक परमाणु का, है ना। उसी प्रकार से आणविक द्रव्यमान की भी यही परिभाषा होती है, बस फर्क इस बात का है कि वहां परमाणु आएगा और यहाँ पे अणु आएगा। तो परिभाषा क्या है कि एक अणु का द्रव्यमान, सिंपल एक अणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। पहला पॉइंट तो यह कहलाता है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था, देखिए सुनिए, हमने ये पढ़ा था डाल्टन की थ्योरी में कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता, यानी किसी भी तत्व से आप उसके परमाणु को अलग नहीं कर सकते। लेकिन अणु के साथ ऐसा नहीं है। अणु वह सबसे छोटी इकाई है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है ना। यानी जैसे O2 है तो O2 एनवायरनमेंट में, वातावरण में आराम से रह सकती है। तो दूसरी परिभाषा क्या है, देखिए सेकंड, कि अणु वह न्यूनतम इकाई है, अणु वह न्यूनतम इकाई है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन अणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है। स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है। ठीक है, अणु वह सबसे छोटी इकाई है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी भी एक अणु का द्रव्यमान, सिंपल एक अणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब सवाल ये कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखिए, इसको कैलकुलेट करने का सीधा तरीका होता है कि यदि आपको किसी अणु का आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करना है तो सिंपल लॉजिक इसका क्या है कि अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग, परमाणु द्रव्यमान का योग। इसका मतलब देखो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान का योग। जैसे आपको समझाता हूं, मान लो आपके पास में दे रखा है H2O का एक अणु दे रखा है। आपके पास में एक जल है, जल का सिर्फ एक अणु दे रखा है, सिंपल एक अणु दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, इस एक अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ पे आप देखेंगे H2O है, तो हाइड्रोजन मतलब H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 AMU मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस। हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो 16 AMU होता है, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU होता है, तो ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18 AMU। इसका मतलब यह है कि जल के एक अणु, सिंपल एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 18 AMU। इसी प्रकार से आपके पास में दे रखा है CO2 का एक अणु, CO2 का एक अणु, उसका जो आणविक द्रव्यमान होगा, आणविक द्रव्यमान, CO2 के एक अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? सिंपल वही लॉजिक। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? हम लोगों ने कल सीखा था, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 AMU प्लस। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 AMU मल्टीप्लाई पे कितना करोगे? 2, क्योंकि CO2 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 AMU प्लस 32 AMU। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो CO2 के एक अणु का जो द्रव्यमान आएगा वो 44 AMU आएगा। बात समझ में आ रही? इसके बाद मान लो कि मैंने लिखा हुआ है NH3,
का एक अणु, अमोनिया का एक अणु दे रखा है, और अमोनिया के एक अणु का जो द्रव्यमान होगा उसको अपन बोलेंगे आणविक द्रव्यमान। किसी भी अणु के एक अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो नाइट्रोजन का कितना पढ़ा था अपन ने कल, 14 AMU प्लस एक हाइड्रोजन का अपन ने पढ़ा था 1 AMU, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 AMU, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 AMU। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो आपको दे रखा है O2 का एक अणु दे रखा है, O2 का एक अणु, तो O2 के एक अणु का आणविक द्रव्यमान, O2 के एक अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 AMU होता है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 AMU। ठीक है, इसी प्रकार से O3 का एक अणु, तो O3 का एक अणु दे रखा है, उसका हमें निकालना है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो O3 के एक अणु का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 16 तो एक का होता है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3, तो यह कितना हो जाएगा 48 AMU। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आणविक द्रव्यमान को कैलकुलेट करते हैं। सवाल ये देखिए, अब सवाल ये आता है कि हम कैसे पहचाने कि परमाणु द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट लगेगा या अणु द्रव्यमान का या आणविक द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए इसके लिए नोट लाइन है। नोट लाइन क्या है कि नोट पॉइंट ये है कि जब हमारा सैंपल, जो भी आपको सैंपल गिवन है, जब हमारा सैंपल परमाणु रूप में उपस्थित हो, परमाणु रूप में उपस्थित हो, जो भी आपको सैंपल दे रखा है यदि वह परमाणु रूप में उपस्थित है तो हम लगाएंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। और यदि आपका जो सैंपल है, जो भी आपको सैंपल दे रखा है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है कि जब हमारा सैंपल, जब हमारा सैंपल अणु रूप में उपस्थित हो, अणु रूप में उपस्थित हो, उपस्थित हो तो हम बात करेंगे किसकी, आणविक द्रव्यमान की। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो सैंपल है वो परमाणु रूप में उपस्थित है या अणु रूप में उपस्थित है, तो सीधा लॉजिक है। जैसे मान लो आपके पास में दे रखा है O और एक दे रखा है O2, तो आपको पता होना चाहिए कि O एक परमाणु है ना, तो जो परमाणु होगा उसका क्या कैलकुलेट करेंगे हम, परमाणु द्रव्यमान। O एक परमाणु है और परमाणु का क्या कैलकुलेट करेंगे, परमाणु द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है। और O2 जो है वो अणु है, O2 क्या है, एक अणु है, तो अणु का क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो इस प्रकार से सैंपल के ऊपर निर्भर करेगा कि परमाणु द्रव्यमान निकालना है या आणविक द्रव्यमान निकालना है। सैंपल अगर परमाणु रूप में उपस्थित हो तो परमाणु द्रव्यमान, सैंपल अगर अणु रूप में उपस्थित हो तो क्या कैलकुलेट करेंगे, आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है कि जल के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नेट में पूछा गया है ना। जल के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आयतन। तो हमसे जल के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन पूछा जा रहा है, यानी हमसे VH2 पूछा जा रहा है। देखिए V मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम, और किसका पूछ रहा है, जल का। तो जल के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो एक बात अब सबको पता होगी कि जल के लिए जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति ml। ये फिक्स है, ये आपको याद रखना है कि जल के एक अणु हो या जल के बहुत सारे अणु, उसमें जो घनत्व होगा, तो जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। आयतन हमें निकालना है, घनत्व हम जानते ही हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, एक शब्द गौर कीजिए। यहाँ पे एक शब्द दे रखा है एक अणु। एक अणु, हमने अभी क्या पढ़ा कि किसी भी यौगिक का जो एक अणु है, सिंपल एक अणु, तो एक अणु का जो भी द्रव्यमान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हम एक बात जानते हैं कि घनत्व बराबर जो होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। या तो देखिए घनत्व किसका, जल का, द्रव्यमान भी किसका, जल का, आयतन भी किसका, जल का। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, MH2 बटा क्या आएगा, VH2। बात समझ में आ रही है। तो फॉर्मूला जो हमारे पास आया वो क्या आया, DH2 बराबर, यहां से आ गया MH2 अपॉन कितना बचा, VH2।
अब जल का एक ही अणु दे रखा है, किसी भी अणु के एक अणु का द्रव्यमान, कोई भी अणु हो आपके पास में, चाहे जल हो, चाहे CO2 हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे O3 हो, तो किसी भी अणु के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है, एक अणु का, उसको अपन क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा कि जल के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान, वो कितना होता है, 18 mu। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 18 mu। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 18 mu। आयतन हमको निकालना है, तो यहाँ लिख दिया मैंने VH2। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो VH2 बराबर कितना आएगा, 18 mu डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बचेगा, DH2। फिर नेक्स्ट यहां लिखा हुआ 18 mu डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा DH2। DH2 हमें पता ही है कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml होता है। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि ऊपर वाला जो द्रव्यमान है वो AMU में दे रखा है, जबकि नीचे वाला द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है। तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि या तो मैं इस AMU को ग्राम में बदलूं, या फिर इस ग्राम को मैं AMU बदलूं। बात समझ में आ रही है, या तो इसको मैं किस में बदलूं, ग्राम में, या इसको मैं किस में बदलूं, AMU में। अब बदलेंगे कैसे, तो मैंने आपको है ना लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि 1 AMU जो होता है, 1 AMU वो किसके बराबर होता है, लगभग 1/Na ग्राम के। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो 1 AMU होता है वो किसके बराबर होता है, 1/Na ग्राम के बराबर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए VH2 इज इक्वल टू, हमारे पास में लिखा हुआ है 18 AMU मल्टीप्लाई बाय, यहाँ लिखा हुआ 1 ग्राम पर ml लिखा हुआ है, तो 18 इंटू इस AMU की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1/Na ग्राम। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/Na, यहाँ लिख दिया मैंने ग्राम, डिवाइडेड बाय, नीचे बचा 1 ग्राम पर ml। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, 18/Na, ऊपर चला जाएगा ml। 18/Na की वैल्यू आप सब जानते हो कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23, यहाँ आएगा ml। 6 से 18 लगभग 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो जल के एक अणु द्वारा घेरा गया जो आयतन आएगा वो लगभग कितना आएगा, 3 × 10⁻23 मिलीलीटर। तो जल का एक अणु इतना आयतन घेरता है। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करा, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सीधा तरीका था, यहाँ पे क्या शब्द दे रखा था, एक अणु। और किसी भी, चाहे जल हो, चाहे CO2 हो, या XYZ कोई भी अणु हो, किसी भी अणु के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान जो होता है जल का कितना होता है, 18 AMU। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर अप्रोच कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, देखिए कि 98 AMO3 दे रखा है, आपके पास में 98 AMO3 दे रखा है, मैं अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात फिर से समझिए, मैं नोट करके लिख रहा हूं, पॉइंट सुनिए ध्यान से। पॉइंट क्या है कि यदि सैंपल, पहले पॉइंट समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन समझ लेंगे। यदि सैंपल अणु रूप में उपस्थित हो, यदि सैंपल अणु रूप में उपस्थित हो, कोई भी सैंपल आपको दे रखा है, यदि वह अणु रूप में उपस्थित है तो हम निकालेंगे अणुओं की संख्या। पहले क्या निकालेंगे, अणुओं की संख्या। इसी प्रकार से यदि आपके पास कोई सैंपल, यदि सैंपल परमाणु रूप में उपस्थित है, परमाणु रूप में उपस्थित हो तो पहले हम निकालेंगे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि आपके पास में कोई सैंपल दिया हुआ है और वो सैंपल अणु रूप में उपस्थित है तो डायरेक्ट परमाणु की संख्या नहीं निकलेगी, पहले अणुओं की संख्या निकलेगी, बाद में परमाणु की संख्या निकलेगी। लेकिन यदि कोई सैंपल परमाणु रूप में उपस्थित है तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, परमाणु की संख्या। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, आपके पास में दे रखा है 98 AMO3, तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि ये जो सैंपल आपको गिवन है वो सैंपल किस फॉर्म में गिवन है, अणु रूप में, O3 का अणु होता है, और आपसे अणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, अणुओं की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान, जो भी आपको द्रव्यमान दे रखा है, याद रखिएगा द्रव्यमान आपको AMU में दिया होना चाहिए, नहीं दे रखा है तो उसको बदलेंगे, डिवाइडेड बाय उस अणु का आणविक द्रव्यमान, जो भी अणु दे रखा है उसका आणविक द्रव्यमान। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास में अणुओं की संख्या आ जाएगी। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, मुझे अणुओं की संख्या निकालनी है ना, और आपसे अणुओं की संख्या ही पूछ रहा है, तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है दिया गया द्रव्यमान। कितना द्रव्यमान दे रखा है, 98 AMU।
इसको एक काम करते हैं, देखिए इसको एक काम करते हैं, कैलकुलेशन के लिए इसको अपन 96 कर देते हैं। क्या कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए 96 AMU, है ना, जिससे इजीली कैलकुलेट कट हो जाएगा। वैसे कट तो अभी भी हो सकता है पर इजीली कैलकुलेट कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो कितना दे रखा है 96 AMU, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ आणविक द्रव्यमान। अभी अपन ने क्या सीखा कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU होता है। कुल मिला के कितने ऑक्सीजन है 3, तो एक का 16 तो 3 का कितना हो जाएगा 48 AMU। तो 48 और 96 मिलकर कितने कैंसिल हो जाएंगे और कितना आएगा 2 अणु, यानी कि कितने अणुओं की संख्या हो गई 2 अणु हो गए। तो 96 AMU में कितने अणुओं की संख्या होती है 2 अणु होते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो थोड़े कुछ क्वेश्चन और अप्रोच करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है कि 96 ग्राम O3 में अणुओं की संख्या क्या होगी। आप देखिए क्वेश्चन में फर्क क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में 96 AMU दे रखा है और नीचे वाले क्वेश्चन में 96 ग्राम दे रखा है। दोनों फर्क है, ऊपर वाला AMU में है नीचे वाला ग्राम में है। पर हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास पहले ही लिखा हुआ है कि यदि आपको अणुओं की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है अणुओं की संख्या, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, दिया गया द्रव्यमान, जो भी आपको द्रव्यमान दिया देखा है, दिया गया द्रव्यमान है ना, दिया गया द्रव्यमान किसके अंदर AMU में होना चाहिए और बटा क्या आएगा उस अणु का आणविक द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है, आणविक द्रव्यमान में किसमें होना चाहिए AMU में। चलिए अब क्या देखते हैं, देखिए 96 ग्राम दे रखा है तो यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं। हमारे पास में क्या निकालनी है अणुओं की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है अपन को अणुओं की संख्या। अब आपको सैंपल का जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है 96 ग्राम डिवाइडेड बाय, आपको पता है कि ओजोन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो अभी अपन ने सीखा कितना होता है 48 AMU। अब है ना एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा जस्टिफाई, ऊपर दे रखा है ग्राम में जबकि नीचे दे रखा है AMU में। जबकि हमने क्या बोला था कि ऊपर भी AMU में होना चाहिए नीचे भी AMU में होना चाहिए। तो हम एक बात जानते हैं कि जो 1 AMU होता है वो लगभग बराबर किसके होता है 1/Na ग्राम के, सही है। तो यहां से 1 ग्राम तो निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 1 ग्राम 1 AMU मल्टीप्लाई बाय Na। तो मैंने इस ग्राम की जगह पे ये वाला ग्राम रख दिया तो कितना आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय ग्राम की जगह लिख रहा हूं मैं AMU इंटू Na और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 48 AMU। आप देखें AMU से AMU कैंसिल हो गया, 48 से 96 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी 2 Na। ये आ गई हमारे पास में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। बात समझ में आ रही है। तो फर्क आप समझेंगे कि आपको क्वेश्चन जो है वो AMU में दे रखा है या फिर किस में दे रखा है ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, पढ़िए इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 96 ग्राम में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, परमाणुओं की संख्या क्या होगी। मैंने आपको क्या बोला कि यदि सैंपल अणु रूप में उपस्थित है तो अणुओं की संख्या निकलेगी, यदि सैंपल परमाणु रूप में उपस्थित है तो परमाणु की संख्या निकलेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो प्रॉब्लम क्या है, जो आपका सैंपल है O3 वो तो उपस्थित है अणु रूप में, सैंपल आपका उपस्थित है अणु रूप में और पूछी क्या जा रही है परमाणुओं की संख्या। तो सैंपल अगर अणु रूप में उपस्थित है तो पहले अणुओं की संख्या ही निकलेगी, डायरेक्ट परमाणु की संख्या कभी नहीं निकल सकती। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अणुओं की संख्या। क्या निकालेंगे सबसे पहले अणुओं की संख्या। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताइए फॉर्मूला बताया था, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान हो, दिया गया द्रव्यमान किसमें होना चाहिए ये AMU में, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा उस अणु का आणविक द्रव्यमान, उस अणु का आणविक द्रव्यमान, ये भी किसमें होना चाहिए AMU में। बात समझ में आ रही है। तो अणु की संख्या क्या निकल गई, ऊपर दे रखा है 96 ग्राम और नीचे जो लिखेंगे आपको पता है कि ओजोन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 48 AMU होता है। तो पहले मैं इसको चेंज करूंगा, तो 1 AMU जो आएगा वो कितना बताया था मैंने आपको 1/Na ग्राम। यहां से 1 ग्राम की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 1 AMU मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा Na आएगा। इस ग्राम को उठा के अपन यहां रख देते हैं, जब सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 96 इंटू AMU इंटू Na डिवाइड बाय नीचे कितना बचेगा 48 AMU। AMU से AMU कैंसिल हो गया, ये 96 कैंसिल हो गया, तो अणुओं की संख्या कितनी निकल के आ गई 2 Na। दिस इज अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। बात समझ में आ रही है। लेकिन हमसे अणुओं की संख्या नहीं पूछी, हमसे क्या पूछी है परमाणु की संख्या। मैंने आपको क्या बोला, यदि सैंपल अणु रूप में उपस्थित है तो अणुओं की संख्या निकलेगी, यदि सैंपल परमाणु रूप में उपस्थित है तो परमाणु की संख्या निकलेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है परमाणु की संख्या, हमने क्या निकाला अणुओं की संख्या।
तो अब क्या करेंगे, जब आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी होगी, अगर आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको अणुओं की संख्या आई है, जो भी आपकी अणुओं की संख्या आई है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे परमाणुकता। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? परमाणुकता। परमाणुकता मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैसे? देखिए सुनिए मेरी बात। इसका मतलब यह है कि अणुओं की संख्या कितनी आई? 2Na मल्टीप्लाई बाय ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो परमाणुकता हो गई 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6Na। यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई? 6Na। कितनी आ गई? 6Na। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, यदि सैंपल अणु रूप में उपस्थित है ना, यदि सैंपल आपका अणु रूप में उपस्थित है तो पहले अणुओं की संख्या निकलेगी, फिर बाद में परमाणुओं की संख्या निकलेगी। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि 24 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सीधा तरीका है, आपको दे रखा है हीलियम, और आपको पता है कि हीलियम किस रूप में उपस्थित है? हीलियम परमाणु रूप में उपस्थित है। तो हमने क्या सीखा कि यदि सैंपल आपका परमाणु रूप में उपस्थित है तो डायरेक्ट आप परमाणु की संख्या निकाल सकते हो। यदि सैंपल अणु रूप में उपस्थित है तो पहले अणुओं की संख्या निकलेगी, बाद में परमाणु की संख्या निकलेगी। तो हमारा सैंपल जो है वो परमाणु रूप में उपस्थित है, तो हम डायरेक्ट परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। तो परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दिया गया द्रव्यमान, जो भी आपको द्रव्यमान दे रखा है किसके अंदर? AMU में। सैंपल परमाणु रूप में उपस्थित है तो नीचे आएगा परमाणु द्रव्यमान। कल सिखा चुका हूं मैं परमाणु द्रव्यमान, है ना, परमाणु द्रव्यमान। चलिए, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 24 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय परमाणु द्रव्यमान आपको पता है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4mu। फिर से देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? ऊपर और नीचे दोनों AMU में होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? जबकि ये ग्राम में दे रखा है और ये AMU में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हम एक कन्वर्जन जानते हैं कि 1 AMU जो होता है वो लगभग बराबर किसका होता है? 1/Na ग्राम के। यहाँ से 1 ग्राम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1 AMU मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? Na। उठा के इसमें रख देते हैं, तो 24 इंटू AMU इंटू Na डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा? 4 AMU। AMU से AMU कैंसिल हो गया, तो परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी? 6Na। ये आ गई परमाणु की संख्या। क्या आ जाएगी? परमाणु की संख्या। बात समझ में आ रही है? तो बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है कि अगर सैंपल अणु रूप में उपस्थित है तो पहले अणुओं की संख्या, बाद में परमाणु की संख्या। यदि सैंपल परमाणु रूप में उपस्थित है तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं? परमाणु की संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दे रखा है, हम पढ़ लेते हैं एक बार कि 36 AMU जल में परमाणु की संख्या कितनी होगी। फिर से देखिए, गौर करिए। H2O, आपको पता है कि H2O जो है वो किस रूप में होता है? अणु रूप में। तो मैंने आपको क्या बोला कि यदि सैंपल आपका अणु रूप में उपस्थित हो तो डायरेक्ट परमाणुओं की संख्या नहीं निकलेगी, पहले आपको अणुओं की संख्या निकालनी होगी। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे अणुओं की संख्या। क्या निकालेंगे सबसे पहले? अणुओं की संख्या। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था अणुओं की संख्या का? दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान किसके अंदर? AMU में। सैंपल अणु रूप में है तो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान आएगा, सैंपल परमाणु रूप में होगा तो परमाणु द्रव्यमान आएगा, तो यहाँ आएगा आणविक द्रव्यमान। अब जो आणविक द्रव्यमान आएगा वो भी किसमें आएगा? AMU में आएगा। तो क्वेश्चन में अगर पढ़ेंगे अपन तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 36 AMU, तो यहाँ लिखेंगे 36 AMU डिवाइडेड बाय जल का आणविक द्रव्यमान हमने सीखा था अभी 18 AMU होता है, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया? 2। यानी जल के कुल अणुओं की संख्या कितनी है? 2। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? परमाणु की संख्या। तो सिंपल गणित है, तो जो परमाणु की संख्या आएगी, परमाणुओं की संख्या, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? बताइए जरा। परमाणु की संख्या फॉर्मूला बताया था मैंने, अणुओं की संख्या, जो भी आपके पास में अणुओं की संख्या आ रही है मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? परमाणुकता से, परमाणुकता से। तो अणुओं की संख्या कितनी आई? 2 मल्टीप्लाई बाय परमाणुकता। जल के एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं? जल के एक अणु में 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएंगे? 6। तो परमाणु की संख्या हो जाएगी 6। अब की बात देखिए, पुराने क्वेश्चन में और अभी वाले क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? पुराने क्वेश्चन में दे रखा था 36 AMU, अभी वाले में दे रखा है 36 ग्राम। तो लॉजिक तो वही है ना कि जल जो है वो किस रूप में उपस्थित है? अणु रूप में। यदि जल अणु रूप में उपस्थित है तो सैंपल अणु रूप में है, अगर सैंपल ही अणु रूप में है तो परमाणु की संख्या निकल नहीं सकती, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? अणुओं की संख्या।
तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, अणुओं की संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या था, दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान आपको कितना है 36 ग्राम बटा नीचे क्या आएगा उस तत्व का आणविक द्रव्यमान या यौगिक का अणु का आणविक द्रव्यमान, वो आएगा 18 एमयू। क्या ये फॉर्मूला जस्टिफाई हो रहा है? नहीं हो रहा। ऊपर वाली ग्राम में दे रखी है जबकि नीचे वाली एमएम दे रखी है, तो ग्राम या एमएम से किसी को बदलना कंपलसरी है। तो हम रिलेशन जानते हैं कि 1 एमयू जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/Na ग्राम के। तो यहाँ से 1 ग्राम जो आ गया वो लगभग कितना आ जाएगा 1 एमयू मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा Na। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36 इंटू एमयू इंटू Na और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 18 एमयू। एमयू से एमयू कैंसिल हो गया, 18 से 36 कैंसिल हो गया, तो अणुओं की संख्या जो आ गई वो कितनी निकल के आ गई हमारे पास 2Na। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है परमाणुओं की संख्या, तो कुछ नहीं करेंगे, परमाणुओं की संख्या बराबर 2Na मल्टीप्लाई बाय जल के एक अणु में कुल कितने परमाणु है 3, तो परमाणुकता से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6Na। तो इस प्रकार से हम लोग अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल अपन फिर डिस्कस करेंगे, नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।